अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, होंगे, खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज एक दफ़ा फिर से मैं आपके साथ डिज़ाइनर कुर्ती की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही इजीली आप घर में स्टिच कर सकती हैं। जो रेगुलर स्टिचिंग करने वाले हैं या जो बिगनर्स हैं वो भी बहुत ही आराम से इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके जो प्रिंट है वो मैंने इस हिसाब से लिया है कि सेल्फ प्रिंट है, यानी इसकी कोई फ्लावर्स वगैरह नहीं है, सारा सेम ही प्रिंट है। फ्रंट बैक का गला और दामन कुछ भी नहीं है। इसके साथ मैचिंग करते हुए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की 2 लेसेस ली हैं। एक मैंने बारीक शटर वाली लेस ली है जो कि मैंने पैनल्स के अंदर लगानी है, ठीक है। पैनल्स के अंदर लगाने के लिए इस तरह की बारीक लेस ही लेनी चाहिए जो कि आसानी से राउंड शेप में या किसी भी शेप में आप बनाना चाहें तो बन जाए। इसके अलावा दामन के नीचे लगाने के लिए मैंने ये लेस ली है। ये भी बहुत ज़बरदस्त सी लेस है, बहुत अच्छी है और ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा जी, अगर आप शर्ट की लेंथ वगैरह बढ़ाना चाहें तो इस तरह की लेसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको बताती चलूँ कि ये जो डिज़ाइन मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, इसके लिए आपको फ्रंट साइड की लंबाई और चौड़ाई जो है वो बैक साइड से तकरीबन 1 से 1.5 इंच ज़्यादा लेनी होगी, ठीक है। वैसे हम कटिंग के लिए 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते होते हैं, ठीक है, जो कि सिलाई वगैरह में आके तो बराबर हो जाता है। लेकिन इस डिज़ाइन के लिए आपको फ्रंट साइड जो है वो 3 इंच तक एक्स्ट्रा लेनी होगी, 2 से 3 इंच तक, क्योंकि इसमें पैनल की कटिंग होगी और इस हिसाब से हमने ज़्यादा लेना होगा, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट करनी है। उसी हिसाब से मैं यहाँ पे आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने फ्रंट साइड को 2 फोल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। और 2 फोल्ड करने के बाद ये देखिए, 2 फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई आ रही है ये 13.5 इंच आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 13.5 इंच मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर पैनल की कटिंग होगी, स्टिचिंग होगी, तो 1 से 1.5 इंच जो है वो सिलाई के अंदर चला जाएगा। अब इसकी जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पे 45 इंचज़ ली है। मुझे तैयार लेंथ जो है वो तकरीबन 42.5 इंचज़ से चाहिए। 2 से 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है जो कि कटिंग वगैरह में कवर हो जाएगा, ठीक है। आपने भी ये डिज़ाइन बनाने के लिए फ्रंट साइड को चौड़ाई और लंबाई में एक्स्ट्रा ही लेना होगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं शोल्डर के लिए मार्किंग कर लेती हूँ, ठीक है। फ़िलहाल मैंने कटिंग नहीं करनी, सिर्फ मार्किंग कर रही हूँ। 8.5 इंचज़, 8.5 इंच मेरा शोल्डर है। आपका जितना भी शोल्डर हो आप मार्किंग कर लें। आपका गला जितना भी चौड़ा हो आप गले की मार्किंग कर लें। मैंने गला 3.5 इंच रखना है। अब मेरी जो गले की और शोल्डर की मार्किंग है ना, इन दोनों को मैंने इनका सेंटर कर लेना है, ठीक है। आपने भी सेम ऐसे ही करना है। गले की और शोल्डर की जो आपकी निशान है इनका सेंटर आपने कर लेना है, ठीक है। इसका जो सेंटर है वो तकरीबन 2.5 इंच बन रहा है, यानी इन दोनों का फासला जो है वो 5 इंच का है। तो अब मैं इसको फोल्डर साइड से माप करके ला रही हूँ, तो ये मेरे पास 6.25 इंच बन रहा है। तो कोई इसका हमें समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैं पूरा 6.5 इंच पे ये कर लेती हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 से 2 पॉइंट कम या ज़्यादा करने से, ठीक है। तो 6.5 इंच मैं चौड़ाई वाली साइड से मार्किंग कर रही हूँ नीचे की तरफ। अच्छा, ये जो कली है ये नीचे से चौड़ाई में ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए यहाँ सेंटर में मैंने 7 इंचज़ पे निशान लगाना है और थोड़ा नीचे जाके मैंने इसको 8 इंचज़ कर लेने हैं, ठीक है। नीचे से इस पैनल को मैंने बाहर की तरफ निकालना होगा। अब मैंने ये जो निशान लगाए हुए हैं थोड़े थोड़े से फासले पे, इन सारे निशानों को स्केल की मदद से इस तरीके से ड्रॉ करके लाइन लगा लूँगी, ठीक है, यहाँ तक। और ये लाइन जो है वो मैंने बिल्कुल नीचे तक नहीं लेके जानी, थोड़ा ऊपर ही हमने इसको वाइंड अप करना है। और ऊपर कितना करना है ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, लाइन मैंने सारी खींच ली है। इसके बाद जी नीचे से मैंने ऊपर तक इसका जो फासला रखना है वो 6 इंचज़ रखना है, ठीक है। ये मैं लार्ज साइज़ में बना रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबाई है इस शर्ट की, इसलिए मैं 6 इंचज़ ले रही हूँ। आपने अगर इसको मीडियम में या स्मॉल में बनाया तो फिर आप 4 या 5 इंचज़ यहाँ से ऊपर की तरफ करेंगे और इसको इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हम प्रिंसेस शेप बनाते हैं ना ऊपर वाली साइड पे, तो ये नीचे वाली साइड पे इसकी प्रिंसेस शेप बन जाएगी। अब हमने मार्किंग के मुताबिक इसकी पहले कटिंग कर लेनी है, ठीक है। और ये डिज़ाइन मैं सिर्फ फ्रंट साइड पे बना रही हूँ। अगर आप यही डिज़ाइन बैक पे भी बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप बैक पे भी बना लीजिएगा और सेम फैब्रिक ही लीजिएगा फिर फ्रंट और बैक का, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे मैंने कलियों की कटिंग कर ली है और इसके बाद यहीं से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ स्टिचिंग भी, ताकि साथ साथ आपको समझ आती रहे, ठीक है। तो स्टिचिंग यहीं से स्टार्ट होगी। सबसे पहले यहाँ पे ये जो दोनों साइड वाले पैनल्स हैं इन दोनों को हमने उठाना है, सीधा करके रखना है दोनों को, ठीक है।
और जो बारीक वाली लेस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी ना, वो लेस मैंने यहाँ पे ले लेनी है सबसे पहले। और उस लेस को मैंने यहाँ पे लगाना है किस हिसाब से, इस लेस को उल्टा करके रखना है, अंदर की तरफ रुख करना है और तकरीबन 2 से 3 पॉइंट छोड़ के इस लेस को लगाना है, किनारे पे बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक है। इस तरीके से करके मैंने इसको अंदर की तरफ करते हुए उल्टा रख के यहाँ पे स्टिच करना है पूरी इस पैनल के ऊपर, और दूसरे वाले पे भी सेम इस तरीके से मैं इस लेस को यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। तो दोनों पैनल्स पे लेस को स्टिच करके मैंने बाई की तरफ निकाल के इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है, ठीक है। अब मैंने सेंटर वाले पैनल को खोल के रखना है, ठीक है, सीधा रखना है। और सीधा रखने के बाद अब मैंने ये जो साइड पे लेस लगाई है इसको इसके ऊपर सेट करके रखना है, जहाँ पे ये सेट आएगा, ठीक है। ऊपर से सेंटर वाला जो पैनल है वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि साइड वाले पैनल पे लेस लगी है, ये थोड़ा सा लंबाई में कम हो गया है, चौड़ाई में भी कम हो गया है। तो अब ये देखें यहाँ पे हमने इसको इसके ऊपर रख के 1/2 इंच तक बढ़ा के ऊपर रखना है और इसकी किनारे पे फिर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है, ठीक है। ऊपर से ही देखिए तकरीबन 1 इंच तक हमारा जो सेंटर वाला पैनल है वो बढ़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब इसके किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगा लेनी है और सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए दूसरी साइड का जो पैनल है उसको भी इसी तरीके से हम स्टिच करेंगे। ऊपर से जितना एक साइड की कली नीचे की तरफ आ रही है ना, उतनी ही दूसरी साइड की कली को भी नीचे करके रखेंगे और दोनों के किनारों पे सिलाई लगा के इसको स्टिच कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने पैनल्स को स्टिच कर लिया, ये देखें सारे, और इसको मैंने डबल में फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है ताकि इसकी हम मेजरमेंट करके कटिंग कर सकें, ठीक है। और अब इसके ऊपर हमने बैक को भी अच्छे से बिछा लेना है, ठीक है। फ्रंट के ऊपर बैक को बिछाने के बाद अब हमने इसकी प्रॉपर कटिंग करनी है, ठीक है। तो मैं 8.5 इंच पे इसका शोल्डर ले रही हूँ और 9 इंच पे इसका आर्म होल ले रही हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट कीजिएगा कम या ज़्यादा। और साइज़ मैंने आपको कली का भी समझा दिया था स्टार्टिंग में, आपने शोल्डर के बिल्कुल सेंटर में से लेनी है, ठीक है। बाकी कोई इसमें ख़ास मेजरमेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से ही मेजरमेंट कीजिएगा। जो साइज़ मैं ले रही हूँ, इसका जो चेस्ट है वो मैंने यहाँ पे 11 इंच लिया है, ठीक है। 11 इंच इसकी चेस्ट है और वेस्ट लाइन जो है वो तकरीबन मैं यहाँ पे 6.5 इंच लूँगी। ये मैं लार्ज साइज़ में बना रही हूँ इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा है। और इसकी जो वेस्ट है यहाँ पे मैं अब वेस्ट का निशान भी अपने हिसाब से लगाऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा लूज़ ही हम इसको रखेंगे, तो मैं इसको तकरीबन जो है ना वो 9.5 इंचेस पे रखूँगी जो इसकी वेस्ट है। और जो हिप लाइन है मैं शोल्डर से लेती होती हूँ, ठीक है। 22 इंचेस पे मैं इसको मार्क करूँगी, ये नॉर्मल साइज़ है। आप अगर इसकी चौड़ाई ज़्यादा रख रहे हैं तो फिर आप इसको 22 की जगह 23 या 24 भी कर सकते हैं। हिप जो है वो मैंने 11.5 इंच रखनी है, ठीक है। और अब ये जो मैंने हिप वगैरह, हिप का, चेस्ट का और वेस्ट का निशान लगाया है, इन सारे निशानों को आपस में मिला लूँगी। अच्छा, ये बताती चलूँ कि ये जो मैंने निशान लगाए हैं ये सारे मैंने सिलाई के निशान लगाए हैं। कटिंग इसके बाहर मैंने करनी है, ठीक है। जितना भी मार्जिन हमने छोड़ना होता है 1 से 1.5 इंच तक जितना भी छोड़ें, कटिंग मैंने इसके बाहर करनी है। आर्म होल की मैं यहाँ से शेप बना लूँगी। इसके बाद अब मैं इसकी कटिंग करूँगी और इंशाल्लाह मैं अभी आपको इसका बहुत ज़बरदस्त सा यूनिक सा गला भी बना के बताऊँगी जो कि बिल्कुल ब्रांड के ड्रेसेस पे बना हुआ होता है। बहुत ही सिंपल और यूनिक सा गला होता है। अक्सर जब हम रेडीमेड कुर्तीज़ वगैरह लेते हैं तो उनके ऊपर इस तरह का गला बना हुआ होता है। अब मैंने यहाँ से इसकी बाकी की कटिंग कंप्लीट करने के बाद इसकी फ्रंट साइड के आर्म होल को भी डीप करूँगी और फिर इसकी गले की प्यारी सी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ से फ्रंट थोड़ी सी बढ़ती हुई आ रही है, इसको मैंने बराबर कर लिया। फ्रंट साइड के आर्म होल को मैं तकरीबन 1.25 इंच तक डीप करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने फ्रंट साइड को खोलना है, ठीक है। और फ्रंट साइड के ऊपर हमने गले का जो है ना थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना है, बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन है, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे बुकरम का एक पीस लिया है जिसको मैंने डबल में फोल्ड करके बिछाया हुआ है। इस बुकरम की जो लंबाई है वो मैंने 10 इंच ली है और जो चौड़ाई है वो फोल्डेड 5.5 इंच है, ठीक है। आसान तरीका आपको बताती हूँ इस गले को बनाने का। सबसे पहले तो इसके ऊपर आप अपने गले की चौड़ाई को निशान लगा लें, सिर्फ निशान लगाना है। 3.5 इंच हमारे गले की चौड़ाई होगी। इसके ऊपर जो पट्टी हमने लगानी होगी वो 1 इंच चौड़ी होगी, तो हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए, अब हमने ये जो अगला निशान लगाया ना, यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी होगी, ठीक है। अब लंबाई का भी सेम यही तरीका होगा। पहले तो जितनी हमारी गले की लंबाई होगी ना वो हमने निशान लगाना है। 7.5 इंच मेरे गले की लंबाई होगी। अब 1 इंच मेरी जो पट्टी लगेगी वो उसके अंदर कवर होगा, तो मैं 1 इंच नीचे करके यहाँ पे निशान लगाऊंगी और अब इस नीचे वाले निशान को
ऊपर वाले निशान के साथ मिला लूँगी। तो ये जो अब नई लाइन लग रही है ना, यहाँ से मैंने कटिंग करके तो गले के लिए बुकरम निकालना है, ठीक है। अब इसके बाहर एक्स्ट्रा हमने कितना बुकरम लेना है उस हिसाब से हम बाहर एक्स्ट्रा लाइन लगा लेंगे, 1.25 इंच के दरमियान लगाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों के ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अगर आप अपना गला थोड़ा सा डीप रखना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गले की मैंने बुकरम की कटिंग कर ली है। अब बहुत ही आसान तरीका आपको बताने लगी हूँ पट्टी वाला गला तैयार करने का, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले इस बुकरम को हमने अपनी शर्ट की उल्टी साइड पे जो है ना पेस्ट कर लेना है, बिल्कुल सेंटर में अच्छे से। देखिए यहाँ पे इसको मैं सेट करके रखूँगी और इस्त्री की मदद से इसको अच्छे से यहाँ पे प्रेस करके तो पेस्ट कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसको प्रेस कर लिया है और अब इसके अंदर से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करनी है, ठीक है। 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ना है ताकि जब मैं इसको बैक पे पलटूँ तो आसानी से पलटा जा सके, ठीक है। और सेंटर में मैं कट भी लगा लूँगी। अब मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लेना है। ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होती है, ये ज़रूर रखा करें जब आप स्टिचिंग करती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। इससे सिलाइयाँ बहुत ज़्यादा कम लगती हैं, इसकी मदद से फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है काम में, इसको यूज़ किया करें, ठीक है। अब मैंने यहाँ से फैब्रिक ग्लू की मदद से इसका जो बाहर एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने छोड़ा था 1/2 इंच तक, इसको इसके ऊपर ऐसे बिठा लेना है, ठीक है। इससे ये होगा कि हमें एक्स्ट्रा पट्टी लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वैसे भी ये जो चीज़ है ये पट्टियों के नीचे कवर हो जानी है और एक ही सिलाई के साथ ये सारा हमारा जो है ना वो दब जाएगा। इसको मैंने बाद में प्रेस कर लेना है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी शेप बनी है। अब मैंने जो पट्टियाँ ली हैं वो मैंने 12 इंच लंबाई पे ली हैं, ठीक है, दोनों पट्टियाँ, और जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है तकरीबन इन पट्टियों की। फैब्रिक के साथ मैंने इनको पेस्ट कर लिया है और डबल में फ़ोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। अब मुझे जितनी तैयार पट्टी की चौड़ाई चाहिए ना वो मैं मार्क कर लेती हूँ। मुझे 1 इंच तक इसकी चौड़ाई चाहिए, 1 इंच में मैं मार्क कर लेती हूँ, ठीक है। बाकी सारी जो पट्टी है वो सिलाई के अंदर जाएगी। अब दोनों पट्टियों पे मैंने 1 इंच के हिसाब से मार्किंग की है और अब स्केल की मदद से यहाँ पे लाइंस लगा लूँगी ताकि बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन लग जाए और बिल्कुल हमारी जो पट्टियाँ ना वो सीधी ही तैयार हों, ठीक है। इस तरीके से मैं स्केल की मदद से दोनों पट्टियों के ऊपर लाइन लगा लूँगी, ठीक है। अब मैंने जो लेस लगाई थी ना पैनल के अंदर वही वाली लेस लेनी है। अब फिर से मैंने ये फैब्रिक ग्लू लेना है और जो मैंने लाइन लगाई हुई है इस लाइन के ऊपर बिल्कुल बारीक लाइन के साथ मैंने यहाँ पे इस ग्लू को यहाँ पे लगा लेना है और इसके ऊपर हमने लेस के किनारे को रखना है, ठीक है। बाकी के लेस अंदर की तरफ करूँगी और लेस का जो किनारा है वो हमारा ग्लू के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे हमारी सिलाई लगनी है ना उस जगह को मैंने फैब्रिक ग्लू के ऊपर रखा है और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर लगाई है हमने लेस। ये देखिए लाइन लगाने से बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि जो लेस है वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लगेगी। और दूसरी पट्टी के ऊपर भी सेम इसी तरीके से। अच्छा, लेस को सीधा ही रखना है, उल्टा नहीं रखना, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा दबा लेना है और अब एक्स्ट्रा लेस की मैं कटिंग कर लूँगी। अब मैं आपको इसको पट्टियों को स्टिच करने का तरीका बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने गले को बिछा लिया है और एक साइड की पट्टी को मैंने यहाँ पे रखना है सेट करके। लेस का जो किनारा है वो हमने बिल्कुल नीचे दबाना है, बाकी की लेस बाहर की तरफ नज़र आएगी। ये देखिए इस तरीके से। अब दूसरी साइड पे भी हमने नीचे गले को ऐसे पट्टी को सेट करके रखना है। पट्टी के ऊपर पट्टी आ रही है क्योंकि मैंने वी शेप में ये बनाया है। अगर आप नीचे से वी शेप नहीं बनाना चाह रहे तो फिर उसका दूसरा मेथड होगा कटिंग का। ये देखिए रखने के बाद मैंने चेक किया 7 इंच की इसकी चौड़ाई आ रही है और तकरीबन जो है ना 7 इंच इसकी लंबाई आ रही है। यहाँ पे बिल्कुल हमारा जो गला है ना पट्टियाँ लगने के बाद ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। किनारे पे हमने सिलाई लगा लिया और साथ में 2 सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं ताकि फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो सके, ठीक है। इसके बाद बाकी की स्टिचिंग बिल्कुल सिंपल है। आई होप जो स्टिचिंग करने वाले हैं वो तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। जो बिगनर्स हैं मैं उनके लिए यहाँ पे समझा रही हूँ। यहाँ पे मैंने शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेनी है और बैक का गला कट करके यहाँ पे मैंने रेप पट्टी लगा लेनी है, ठीक है।
इसके बाद जी यहाँ पे हमने फ़िटिंग की सिलाई भी साथ ही में लगा लेनी है, जो कि मैं अभी आपको रख के सेट करके दिखा देती हूँ। जो हमने निशान लगाए हुए हैं यहाँ से इस हिसाब से यहाँ हिप तक मैं इसकी सिलाई लेके आऊँगी, ठीक है। और एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए मैंने फ़िटिंग की सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे ये देखिए फ़िटिंग की सिलाई कंप्लीट हो गई और ये पट्टी भी हमने बैक पे लगा ली। फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब मैंने सबसे पहले इसके दामन को तैयार करना है, ठीक है। तो दामन के नीचे मैंने एक और लेस जो आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी ना, वो वाली हमने लगानी है, पलटे के साथ लगानी है। तो डोरी पाइपन के अंदर से मैंने डोरी निकाल ली है, सिर्फ उतने ही हिस्से से डोरी निकाली है जो कि मैंने दामन के नीचे लगानी है, ठीक है। लेस को यहाँ पे उल्टा करके सीधी साइड पे रखेंगे और यहाँ पे देखिए उल्टा करके रखेंगे। लेस को उल्टा रखने के बाद इसके ऊपर हमने पलटे को सीधा रखना है, ठीक है। और पलटे के किनारे पे जब हम सिलाई लगाएंगे तो एक ही सिलाई के साथ पलटा भी और लेस भी लग जाएगी। फिर इसको हम जब बैक पे पलटेंगे तो ये देखिए सीधी साइड पे लेस नीचे की तरफ चली जाएगी और जो बैक वैसे पलटा है पलटे के दूसरे किनारे पे तुरपाई कर लें या फिर इसको सिलाई लगा लें, या आपकी अपनी चॉइस पे है। इसके बाद जी बाकी की जो पाइपन है वो मैंने चाक पे लगानी है दोनों साइडों पे। और इसके बाद इसकी जो स्लीव्स हैं वो भी मैंने सिंपल लेस लगा के पलटे के साथ तैयार की हुई हैं, वो भी मैं यहाँ पे अटैच कर लेती हूँ, ठीक है। और फिर जो इसकी फ़ाइनल लुक है ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अच्छा, जो लेस के अंदर से थोड़ा सा पीस बचा था ना, उसके अंदर से छोटे छोटे से जो फ्लावर्स थे वो निकाल के मैंने गले के ऊपर लगा लिए हैं, ठीक है। बाकी इसकी जो शेप है यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, कलियों की जो शेप है माशाल्लाह से बिल्कुल न्यू सी लुक आ गई है, ठीक है। जो हम प्रिंसेस कट कलियाँ डालते हैं ऊपर वाली साइड पे हम इसकी शेप बनाते हैं, वो हमने नीचे वाली साइड पे बना ली है। बाकी दामन के ऊपर लेस पलटे के साथ मैंने लगा ली है, साइडों पे मैंने डोरी पाइपन लगा ली है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी लुक दे रही है। और इस तरह की प्यारे प्यारे कुर्तीज़ के डिज़ाइंस देखने हो तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको इस तरह के प्यारे प्यारे से कुर्तीज़ के शर्ट के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। गले को मैंने यहाँ पे देखिए करीब से दिखा रही हूँ आपको। जो लेस बच गई थी वो मैंने फ्लावर्स निकाल के गले की कॉर्नर पे भी लगा लिए हैं और थोड़े से फासले पे इसके फ्लावर्स भी अटैच कर लिए हैं। बाकी इसकी स्लीव्स के आगे मैंने बारीक वाली लेस लगा ली है, ठीक है। और जो गले के ऊपर भी लगी हुई है, स्लीव्स के ऊपर भी, और मैंने पैनल्स के अंदर भी इसी लेस को लगा लिया है। इसके अलावा इसके चाक और दामन के नीचे मैंने ये देखिए पलटा, दामन पे मैंने पलटा लगाया है और चाक्स पे मैंने डोरी पाइपल लगाई है, जो कि लगी हुई बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसके अलावा बेबी गर्ल्स के फ्रॉक की डिज़ाइंस आपने देखने हो तो मेरे चैनल को विज़िट कीजिएगा। जो नए आने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे चैनल को भी विज़िट करते हुए जाइएगा। आपको मेरे चैनल पर बेबी गर्ल्स के फ्रॉक के कुर्तीज़ के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। साथ ही यंग गर्ल्स के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से कुर्ती और फ्रॉक के डिज़ाइंस मैंने अपलोड किए हुए हैं। इसके अलावा मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उनमें जाके आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ देख सकते हैं, जो भी आपको डिज़ाइंस चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।